अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मज़हर मलिक और मेरे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं वो पूरे सिंध की एसोसिएशन है, आल ताजरान सिंध एसोसिएशन, उसके जनरल सेक्रेटरी मेरे पास तशरीफ़ फरमा है। और जनाब मकसूद फ़रार साहब से मिलते हैं और उनसे मालूम करते हैं कि आज का जो इन्होंने स्टेप लिया है आखिर क्या वजूहात बन गई, क्या प्रॉब्लम्स आए, क्या मुआशी पॉलिसीज़ जो हुकूमत की हैं क्या वो दुरुस्त थी, अगर नहीं थी तो क्या वजूहात बनी, और किस बेस पे इन्होंने आज ये धरना दिया, और किस बेस पे इन्होंने आज एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं जो सुबह सहरी से शुरू हुआ था। एक नफली रोज़ा रखा सब लोगों ने और अभी उन्होंने इफ्तारी के फ़ौरन बाद वो अपने अपने कमेंट्स देना चाह रहे हैं। तो मैं गुजारिश करता हूँ जनाब फराज साहब से को अपने बारे में कुछ बारे में बोलें और कुछ वो मामला जिनकी वजह से इनको यहाँ तक स्टेप लेने पड़े उनके बारे में कुछ आगाही दें ताकि ये मामला जो है हुकूमत वक्त तक पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। सर ये मामला जो मुझे भी नज़र आ रहे हैं, एक आम पब्लिक भी देख रही है, हर आदमी के नज़र में है, मगर ताजर बरादरान जितने थे वो बड़े अपने आराम से अपना काम कर रहे थे। तो आखिर क्या वजूहत बनी कि 2-4 महीने में 6 महीने में आपको रोड पे आना पड़ गया कि भाई ये पॉलिसीज़ आपकी ठीक नहीं है, या जो भी वजूहत हैं वो क्या ऐसा वजूहत क्या बन सकी? लेकिन जी सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया, आप लोग यहाँ पर आए और आपने हमारे व्यूज़ से जानने की कोशिश की कि आया एक ताजी जो दुकानदारी करता था वो बाहर रोड पे क्यों आ गया। तो ये पिछले 3-4 महीने से जो तवातर से डॉलर की ऊंचाई और एलसी का बंद होना, इंपोर्ट आइटमों का बंद होना और डॉलर का मार्केट से गायब हो देना, वो ये सारी वजूहत बनी महंगाई की। उस महंगाई के तूफ़ान ने इस वक्त ताजी बिरादरी को वहाँ आके खड़ा कर दिया है कि ताजी बिरादरी ना कोई चीज़ ख़रीद सकती है ना बेच सकती है। हमारे पास ना कंज्यूमर है इस वक्त और ना हमारे पास माल की सूरत में है। हम अगर पैसे भी हमारे हाथ में होते हैं तो हम उसको भी लेके माल परचेज नहीं कर पा रहे क्योंकि एलसियाँ बंद पड़ी हुई, कंटेनर सारे पोर्ट पे खड़े हुए। हुकूमरान की जो इस वक्त पॉलिसी है ना वो किसी के भी समझ में नहीं आ रही कि ये करना क्या चाह रहे हैं। इनकी आपस की चपलस है जो दो सियासी बड़ी पार्टियां एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जो भी उनके अपने मामलात हैं उसकी वजह से इस अवाम को उन्होंने महंगाई की चक्की में पीस दिया है। तो हम लोगों की जो पूरे कराची के ताजिर कम्युनिटी की एक अमहंगी के तौर पे हमने यह आवाज़ निकाली कि हम चले इसके लिए एक एहतजाज जो है कम से कम रिकॉर्ड कराते हैं और लोगों को बताते हैं कि आप लोग तना नहीं हो, ये ताजिर बिरादरी आप लोगों के साथ है। उसको देखते हुए आज हमने जो है सुबह तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के यहाँ पर एक नफली रोज़ा रखा और सारा दिन हमने इस कैंप के अंदर गुजारा है। और उसके अंदर गाए बगाए हमने ताजिर लोगों को यही मोटिवेट किया, सियासी लोग हमसे राब्ते में आए, समाजी लोग आए, उलमाए कराम आए, उन सबको हमने अपने मैसेज को कन्वे किया कि देखिए अब बस हो चुकी है, अब खुदारा इन लोगों को कहें कि अब इस आवाम पे रहम करें, इस ताजी बिरादरी पे रहम करें क्योंकि अब ये मज़ीद बोझ नहीं उठा सकती। हम लोगों ने जितना बोझ उठाना था आप लोगों को उठा लिया। अब हम लोग आपका कसूर जो आप लोगों का वो हम लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते। हम टैक्स के नाम पे हम 73% 70% टैक्स का रेवेन्यू कराची से जाता है पूरे पाकिस्तान को जो चलाता है। उसके बाद आप महंगाई की इस चक्की में पीस दोगे तो उसके बाद तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। जब हम कारोबार नहीं करेंगे तो हम टैक्स कैसे देंगे। तो वो सारी वजूहत थी जिसकी बुनियाद पर आज हमने यहाँ पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया है और आज हमने चार्टर ऑफ डिमांड अपना हुकूमत को पेश किया है मीडिया के ज़रिए कि जनाब ये हमारा चार्टर ऑफ डिमांड है, अगर आप इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो बेहतर है, वरना यही रोड होगा, यही धरना होगा, फिर से हम लोग यहीं खड़े होंगे। सर आपने फरमाया कि दो सियासी जमातों ने बेसिकली, एक जमात सियासी ऐसी है जो इस वक्त हुकूमत में मौजूद नहीं है, बल्कि ना पार्लियामेंट में भी नहीं है, उसका किरदार तो अभी कहीं नज़र नहीं आ रहा। बाकी पूरे पाकिस्तान की बड़ी सियासी और मजहबी जमातें जो हैं वो इस वक्त हुकूमत में मौजूद हैं। ठीक है, अब ये सब मिल के भी कुछ नहीं कर पा रहे तो क्या सोचना चाहिए आपको, इनके बारे में क्या पैगाम देना चाह रहे हैं कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं, या इनके बस में कुछ है नहीं, कुछ कर ही नहीं पा रहे? लेकिन बात यह है कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए सारी पॉलिसियाँ हैं कि एक बड़ी 12-13 सियासी जमातों ने मिलकर एक इत्तेहाद बना लिया और एक जो हुकूमत चल रही थी उसको गिरा दिया। उसके बाद अब इनकी भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, क्योंकि जिस तरीके से ये अपना मुआशी इन्होंने मामलात को या महंगाई को बढ़ाया है, तो अगर कोई इनके पास सियासी सूझबूझ होती तो मैं समझता हूँ कि इसका हल भी होता है इनके पास। लेकिन हमें तो इनका कोई हल आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जिस तरीके से पिछले 4-6 महीने में रेट ऊपर गए हैं, महंगाई ऊपर गई है, डॉलर ऊपर गया है, मतलब
सोने से लेकर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बची आलू प्याज टमाटर के साथ कि कोई भी चीज़ नीचे आई होगी, सब ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब है इन्हें माशियात नहीं आती, इनको नहीं पता, इनको हुकूमत चलानी नहीं आ रही। तो अगर दूसरी तरफ से ये आ रहा है कि इलेक्शन करवा दिए जाएँ, तो अगर या तो ये इलेक्शन की तरफ चले जाएँ, ताकि ये जो डिसएबिलिटी है ना इधर मुल्क के अंदर, जो एकदम से प्रॉब्लम लोगों की समझ से बाला तर है, महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है, पेट्रोल हाथ से निकलता जा रहा है, तो ये चीज़ें ना रुकेंगी कम से कम। लोगों को ये पता होगा चले 90 दिन बाद एक इलेक्शन होते हैं, उसके बाद कोई मकामी हुकूमत आती है, कोई हमारे समझने वाली हुकूमत आती है, तो उसके बाद शायद ये हल नज़र आएगा। देखिए, हम लोग कारोबारी लोग हैं, हमसे अगर एक दुकान है, दुकान नहीं चल पाएगी ना, तो हम लोग पता है क्या करेंगे, हम उसका हल निकालेंगे, ना कि हम उसके अंदर 4 मुलाज़िम और भर दें। अभी हुकूमत बजाय उसको सर्वाइव करने के 4-4 उन्होंने और नए नाम दे दिए कि ये लोग भी हमारे साथ जो है शामिल हो गए हैं। ये जो काबीना है इनकी, पहले 81 की थी, अब 85 की हो गई। तो हमारी तो समझ से बाहर आ रही है बात। दुनिया के बड़े जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ 6, 8, 10 लोगों की काबीना होती है। यहाँ जो मुल्क अपने आप को सर्वाइव भी नहीं कर पा रहा मुआशी हालात से, तो उस लिहाज से इतनी बड़ी काबीना का होना भी एक दर्द सर है अवाम के लिए। ठीक है, वो अपनी हुकूमत बचाने के लिए ये कर रहे हैं सब कुछ। हाँ, बिल्कुल, वो अपनी हुकूमत बचाने के लिए कर रहे हैं और उनको आवाम का बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अगर उन्हें थोड़ा-सा भी एहसास होता तो उनको अंदाज़ा होता है कि थोड़ा-सा नीचे आके देखें। पहले तो गरीब आवाम की हम बात करते थे, अब तो मुतवस्सित तबका जो बहुत मतलब अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करे, तो वो पिस गया है। वो लकीर से नीचे जा रहा है। तो अब इनको होश के नाखून लेने चाहिए। इनको कम से कम एक अपना ऐसा पॉलिसी रखनी चाहिए कि कम से कम महंगाई जो है ना ऊपर ना जाए, रुक जाए, थम जाए। कोई पॉलिसी हो इनके पास, लेकिन हमें नहीं लगता कि इनके पास कोई पॉलिसी होगी अभी। जी, अभी जो अपना हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं, वो फरमा रहे हैं कि इनके पास कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं है। जनरल पब्लिक भी यही कह रही है कि हर जब सुबह उठते हैं तो एक नया प्रॉब्लम सामने खड़ा होता है। कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं है, कोई विज़न नहीं है कि हमें जाना कहाँ है, करना क्या है। सुबह उठो तो बस आज का दिन गुज़ारो, कल देखें क्या करना है। इस तरह से अगर हुकूमत चलाना चाहें तो ये मुनासिब तो नहीं है, लेकिन कोई वाज़ेह पॉलिसी बना दे ताकि ताजिर हज़रात भी अपने मामलात को बेहतर कर सकें और एंड यूज़र जो बेसिकली पिस रहा है, बेसिकली एंड यूज़र जो है वो पिस रहा है कि वो बड़ी मुश्किलात में है। अगर उनको नज़र आ जाए तो बहुत मामलात बेहतर हो जाते हैं। मज़ीद कुछ कहना चाहेंगे सर आप? नहीं, बस थैंक यू। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होती है। तब तक ये अपना अभी जो इख्तिताम की तरफ जा रहा है ये सिलसिला भी, अपना विजन फिर ये दोबारा देंगे कि नेक्स्ट इनका स्टेप क्या होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।